अगर कोई भी पर्सन, कंपनी या पार्टनरशिप फर्म अगर वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाता है तो उसके बाद से वो जो भी गुड्स सेल करता है, यानी कि माल जो भी बेचता है या फिर जो भी वो सर्विस प्रोवाइड करवाता है, उसके ऊपर उसको जीएसटी इनवॉइस यानी कि टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ता है क्लाइंट को। जिसको भी वो सर्विस दे रहा है उसको वो टैक्स इनवॉइस देना पड़ता है। टैक्स इनवॉइस जो होता है उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, वो हमेशा उसी फॉर्मेट में तैयार किया जाता है। एंड उस इनवॉइस में कुछ ऐसी डिटेल्स होती है जो उसमें डालना एकदम कंपलसरी होता है। जो टैक्स इनवॉइस होता है वो आप काफ़ी तरीके से बना सकते हैं। आप चाहें तो अपनी बिल बुक प्रिंट करवा सकते हैं, आपने मार्केट में काफ़ी जगह ऐसा देखा होगा। आप चाहें तो अपना बिल एमएस वर्ड में भी बना सकते हैं, बहुत ही आसान होता है। उसमें आप चाहें तो एक फॉर्मेट तैयार करके रख सकते हैं। जैसे ही आपके पास कोई क्लाइंट आता है, आपको बिल इशू करना है, तो आप उसकी डिटेल उसमें फिल करेंगे और उसको प्रिंट ले लेंगे। आप चाहें तो उसको पीडीएफ भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड मार्केट में काफ़ी तरह के सॉफ्टवेयर भी आते हैं, या फिर आप किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं, पेड या फिर फ्री, कोई भी तरीके का आप सॉफ्टवेयर, या फिर मोबाइल एप्लीकेशन भी आने लग गए हैं आजकल। तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करके अपना बिल बना सकते हैं। उसमें आपको सिंपली आपसे 4-5 कुछ डिटेल मांगी जाती है, आपको वो डिटेल डाल देनी है और उसके बाद ऑटोमेटिक आपका इन्वॉइस जनरेट होके आ जाएगा। और एक होता है एक्सेल में आप अपना इन्वॉइस बना सकते हैं। उसमें क्या है, उसका भी आपके पास एक प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए, उसमें भी आपको कुछ डिटेल डालनी पड़ेगी और वो इन्वॉइस ऑटोमेटिक बन जाएगा। आपको सिंपली उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है तो पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं तो आपको प्रिंट लेना है तो आप सिंपली डायरेक्ट उसको प्रिंट ले सकते हैं। ये कुल 4 तरीके होते हैं, आप किसी भी तरीके से अपना इन्वॉइस बना सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप ऑटोमेटिक कैसे एक्सेल से अपना जीएसटी इन्वॉइस बना सकते हैं। उसमें आपको एक फॉर्मेट प्रॉपर तैयार करके रखना है। बस जैसे ही आपको कोई भी बिल इशू करना है, आपको 4-5 डिटेल डालनी है और वो बिल तैयार हो जाएगा। और बाकी भी 3 मेथड की वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी बना दी गई है। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आप एमएस एक्सेल की हेल्प से कैसे आसानी से अपना जीएसटी इनवॉइस बना सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपको बताते हैं कैसे आप इजीली एक्सेल की हेल्प से अपना बिल बना सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अपन ने सारी डिटेल ऐड कर दी है, यानी कि सभी डिटेल पर अपन ने वीलुकअप लगा दिया है। अब आप यहाँ से जो भी इनवॉइस चेंज करेंगे सारी डिटेल चेंज हो जाएगी। चलिए अपन यहाँ पर डाल देते हैं एक डालते ही देख सकते हैं आप सारी डिटेल चेंज हो गई है और सारी डिटेल इस अकॉर्डिंग आ गई है जो एक के आगे लिखी हुई है। अभी अपन इसको सेलेक्ट करके डाल देते हैं 95632, जिससे आप देख सकते हैं मोबाइल कवर 0% 400 रुपये। ये देख सकते हैं 400 रुपये 0% मोबाइल कवर। ऑटोमेटिक सारी डिटेल अपने आप चेंज होती है। अपन यहाँ पे सिंपली 45 ऐड करते हैं। 45 ऐड करते ही देख सकते हैं आप फॉर्मूला पूरा ऑटोमेटिक अपडेट हो गया है। आपको जो अमाउंट चेंज करना है, यहाँ पर आप अमाउंट चेंज करना चाहें तो आप यहाँ पर अमाउंट चेंज कर सकते हैं। ये देखिए अपन ने ये चेंज किया, ऑटोमेटिक पूरी डिटेल चेंज हो गई है। अपन ने मैनुअल कुछ भी नहीं किया, अपन ने सारा ऑटोमेटिक कर दिया है अपना इनवॉइस कंप्लीट। तो आप देख सकते हैं अपन आ गए हैं एमएस एक्सेल के ऊपर। अब अपन यहाँ पर बनाएंगे जीएसटी टैक्स इनवॉइस का एक कंप्लीट फॉर्मेट। उस फॉर्मेट के बाद में आप उसको सेव कर सकते हो एज ए ड्राफ्ट अपने सिस्टम में। और जब भी आपके पास कोई कस्टमर आता है, आपको बस 2 से 3 डिटेल डालनी है और ऑटोमेटिक आपका इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। मैं ऑटोमेटिक वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपको कैलकुलेशन वगैरह खुद से नहीं करनी है। जैसा कि आपने अगर प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे एमएस वर्ड में या फिर आप बिल बुक में अपना बिल बनाते हैं तो उसमें आपको कैलकुलेशन खुद से करनी होती है और उसमें आपको अलग से कैलकुलेटर ओपन करना पड़ता है। यहाँ पर एक्सेल में अगर आप इनवॉइस बनाते हैं तो आपको कोई भी कैलकुलेशन खुद से नहीं करनी है। सारी कैलकुलेशन के आपको फॉर्मूले डाल देने हैं और उसके बाद में ऑटोमेटिक सारी कैलकुलेशन होएगी, आपको कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक बॉर्डर बना लेते हैं अपना इनवॉइस किस फ्रेम में होगा। तो आपको 8 कॉलम ले लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना कॉलम लेके अपन एक फ्रेम बना देते हैं। अंदाजे से अभी अपन 20 लाइन रख लेते हैं, कम ज़्यादा होगी तो अपन ऐड और माइनस कर सकते हैं। यहाँ पर अपने को क्या करना है, बॉर्डर डाल देनी है। बॉर्डर कैसे देंगे, बॉर्डर कैसे डालनी है, इधर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, एक थिक बॉर्डर डाल देते हैं। ये देखिए थिक आउटसाइड बॉर्डर, ये अपन ने डाल दी और अपना चारों तरफ एक बॉर्डर लग चुकी है। अब स्टार्टिंग में टॉप पे आपको अपने कंपनी का लोगो डाल देना है, अगर आपकी कंपनी का लोगो है तो, नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। तो अभी अपन लोगो डाल देते हैं।
सिंपली आपके पास अपने लोगो की फ़ोटो है तो आपको उस फोटो को ओपन करना है और वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के लिए आप सिंपली Ctrl+V दबा सकते हैं। ये देख सकते हैं अपना फॉर्मेट आ गया है लोगो का। अब अपन इसको 3 लाइन के साइज़ में एडजस्ट कर देते हैं। ये 3 लाइन के साइज़ में इतना एडजस्ट हो गया है। अब उसके बाद में ये देखिए फर्स्ट रो को आपको पूरे को सेलेक्ट करना है और इसको मर्ज कर देना है। मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन है, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। सेम ऐसे ही आप अगली रो में भी करेंगे, मर्ज एंड सेंटर, तीसरी में भी करेंगे और चौथी में भी कर लेंगे। शुरू की 4 लाइनें आपको ऐसे कर लेनी है। ये हो गया मर्ज एंड सेंटर। अब फर्स्ट लाइन में अपन लिख देंगे टैक्स इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस, ये अपन ने लिख दिया। सेकंड लाइन में अपन लिखेंगे कंपनी का नाम, तो अभी आप यहाँ पर अपनी कंपनी का नाम लिख देते हैं। ये हो गया सेकंड लाइन में अपनी कंपनी का नाम। इसके बाद में यहाँ पर आपको थर्ड लाइन में अपने कंपनी का डालना है एड्रेस। ये हो गया अपनी कंपनी का एड्रेस भी कंप्लीट। उसके बाद में आपको फोर्थ लाइन में डालना है आपकी कंपनी का जीएसटी नंबर। तो अभी अपन यहाँ पर डाल देते हैं अपना जीएसटी नंबर। ये हो गया अपना जीएसटी नंबर, अपन ने सैंपल तरीके से डाल दिया है। इसके बाद में अगली लाइन में आपको डालना है अपना कॉन्टैक्ट डिटेल। अब देखिए ये एड्रेस है हमारा एक लाइन में पूरा आ गया। अगर आपका एक लाइन में पूरा एड्रेस नहीं आता है तो आप एक लाइन और ऐड कर सकते हैं यहाँ पर और उसमें अपना एड्रेस कंप्लीट डाल सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक लाइन में ही एड्रेस डालना है। हमारा एड्रेस छोटा था तो एक लाइन में आ गया। अगर आपका एड्रेस बड़ा है तो आप एक और लाइन ऐड करके 2 लाइन में डाल सकते हैं। उसके बाद में अपन करते हैं इतने कॉलम को। देखिए शुरू के 4 लिए और इसको अपन ने कर दिया मर्ज एंड सेंटर, और ये बाद वाले 4 लिए इनको कर दिया मर्ज एंड सेंटर। अब इस साइड अपन लिख देंगे मोबाइल नंबर और इस साइड लिख देंगे अपन ईमेल आईडी। तो लिख देते हैं, चलिए ये देखिए कॉन्टैक्ट नंबर आ गया, यहाँ पर अपन ईमेल आईडी लिख देते हैं। ये अपना ईमेल आ गया। अब आप चाहें तो इसको यहाँ पर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। देखिए अपन ने इस कॉर्नर में कर दिया और ईमेल आईडी को अपन ने इस कॉर्नर में कर दिया। ये चाहें तो आप फॉर्मेटिंग दे सकते हैं, आप बीच में रखना चाहें तो बीच में भी रख सकते हैं। बाकी फॉर्मेटिंग भी आपको करके बताएंगे लास्ट में, लेकिन अभी अपन सिर्फ बेसिक डिटेल डाल लेते हैं क्या क्या आती है। जैसे कि आप देख सकते हो जो आपकी डिटेल है यानी कि कंपनी की, वो कंपनी वाली डिटेल सारी आ गई है। इसके अलावा कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इसको चाहें फॉर्मेटिंग करना तो कर सकते हैं। सिंपली अपन क्या करते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं Ctrl+B दबा के। इसको भी अपन बोल्ड कर देते हैं Ctrl+B दबा के। इसका साइज़ अपन थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये देखिए इसका साइज़ भी बड़ा हो गया है। अब कॉन्टैक्ट डिटेल को आप छोटा करना चाहें, इसका साइज़ अपन छोटा कर देते हैं। ये देखिए इसका साइज़ छोटा हो गया है। अब इनके बीच में आपको लाइन ऐड करनी है तो आप लाइन ऐड कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पर आके बॉर्डर डाल देंगे। ये देखिए ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो सारी बॉर्डर यहाँ पर ऐड हो गई, और जो कॉर्नर की बॉर्डर थी वो एक बार अपनी हट गई है। तो आप पूरे पे वापस सेलेक्ट करके अपनी कॉर्नर वाली बॉर्डर डाल सकते हैं। ये थिक आउटसाइड बॉर्डर, ये देखिए कंप्लीट बॉर्डर हो गई है। इतना ही सेलर की डिटेल आपको देने की ज़रूरत है। इसके बाद में आप एक लाइन खाली छोड़ेंगे तो उस लाइन को बड़ा नहीं रखने के लिए अपन इसको छोटा कर देते हैं। यहाँ से आप पकड़ के इसको छोटा कर सकते हैं। ये देखिए ये लाइन एक खाली थी जो थोड़ा इसको अपन ने छोटा कर दिया। अब इसके बाद में अपने को डिटेल डालनी है कस्टमर की। ऊपर अपनी कंपनी की डिटेल आ गई, अब नीचे कस्टमर की डिटेल डालनी है। कस्टमर की क्या क्या डिटेल है, नाम आएगा उसका एड्रेस आएगा, उसका जीएसटी नंबर है अगर तो आएगा, नहीं है तो जीएसटी नंबर खाली छोड़ देंगे, लेकिन अपन कॉलम इसमें बना देंगे। ये डिटेल आने के बाद में उसका स्टेट का कोड आएगा। अगर आप जीएसटी इनवॉइस इशू करते हैं तो उसको आईजीएसटी लगेगा या सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, उसके लिए उसका स्टेट भी लिखना जरूरी होता है। तो अपन एक स्टेट का कॉलम भी डाल देंगे। और बाकी 2 डिटेल आती है, इनवॉइस नंबर और इनवॉइस डेट। तो ये सारी डिटेल अब अपने को यहाँ पर लिखनी है, तो अपन चलिए लिख लेते हैं। सबसे पहले अपन लिख देते हैं नेम। नेम के नीचे अपन लिख देते हैं एड्रेस। एड्रेस आ गया। एड्रेस अगर आपका छोटा है बड़ा है जैसे भी है तो उसके लिए अपन 2 लाइन छोड़ देते हैं। ये देखिए इन 3-4 कॉलम को अपन कर देते हैं मर्ज। सेम इसी प्रकार यहाँ पर भी अपन कर देते हैं मर्ज, इसको भी कर देते हैं मर्ज। सेम आपको यहाँ पर आप क्लिक करके कर सकते हैं, या फिर अगर आपको एक्सेल के शॉर्टकट आते हैं तो आप वो कर सकते हैं यूज़ में। Alt+H+M+C दबाएंगे तो ये मर्ज हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर Alt+H+M+C तो ये मर्ज हो गए, यहाँ पर Alt+H+M+C तो ये दोनों मर्ज हो गए। यहाँ पर अपन लिख देते हैं अब इनवॉइस नंबर, इसके नीचे अपन लिख देंगे इनवॉइस डेट। ये 2 कॉलम आ गए। अब देखिए ये डिटेल यहाँ पर थोड़ी हाइड हो गई, तो अपन इस F वाले कॉलम को थोड़ा बड़ा कर देंगे। ये बड़ा करने से डिटेल जो है वो अनहाइड हो जाएगी। ये दोनों डिटेल आ गई। यहाँ पर आपको एड्रेस के लिए 2 लाइन डालनी है। यहाँ पर 2 लाइन एड्रेस की आ जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर अपन लिख देते हैं जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर यहाँ पर आ जाएगा कस्टमर का।
ये जीएसटी नंबर के लिए भी इस कॉलम को कर देते हैं मर्ज। यहाँ पर अपन लिख देंगे कस्टमर का स्टेट, ये स्टेट की डिटेल आ जाएगी। हो गई ये सारी डिटेल कस्टमर से रिलेटेड। टोटल यहाँ पर अपन ने 6 डिटेल डाल दी है। अब स्टेट वाले कॉलम को भी अपन कर देते हैं यहाँ पर मर्ज। ये हो गया स्टेट वाला कॉलम भी कंप्लीट। इसके बाद में एक लाइन फिर से अपने को खाली छोड़नी है, तो अपन इसको छोटा कर देते हैं। खाली लाइन अगर आप बड़ी छोड़ेंगे तो वो थोड़ा इनवॉइस में अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए अपन इसको थोड़ा छोटा कर रहे हैं। बाकी आप इसको वैसा बड़ा रहना चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब अपन इसको भी बॉर्डर दे देते हैं कंप्लीट। तो यहाँ पर आप सिंपली आएंगे और सारे बॉर्डर वाला क्लिक कर देंगे। ये देखिए इस पर भी सभी जगह बॉर्डर आ चुका है। उसके बाद में अब आपको डिटेल डालनी है यहाँ पे प्रोडक्ट से रिलेटेड, क्या प्रोडक्ट आप यहाँ पर सेल कर रहे हैं उस इनवॉइस में। तो वो अपन को लिखने के लिए यहाँ पर सिंपली सबसे पहले लिखना है अपन को सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के बाद में अपन लिखेंगे डिस्क्रिप्शन, यानी जो भी गुड्स है उसके बारे में कुछ डिटेल। डिस्क्रिप्शन का कॉलम थोड़ा बड़ा रहेगा, तो उसके लिए अभी अपन 2 कॉलम की जगह छोड़ देते हैं। उसके बाद में अगला कॉलम लिखते हैं अपन HSN कोड का। HSN कोड में क्या डिटेल आती है, जीएसटी इनवॉइस के अंदर अब से HSN कोड लिखना कंपलसरी हो गया है। तो आपको जो भी गुड्स है उसका रिलेटेड जो HSN कोड होता है वो आपको लिखना ज़रूरी है। ये आपको HSN कोड की डिटेल आपको जीएसटी की वेबसाइट पे मिल जाएगी, या फिर आप सिंपली गूगल भी कर सकते हैं, ईजिली आपको वहाँ पर डिटेल सबकी मिल जाएगी। उसके बाद में उस HSN कोड वाले गुड्स से रिलेटेड जो भी उसके ऊपर जीएसटी रेट एप्लीकेबल है उस प्रोडक्ट के ऊपर, वो आपको कॉलम लिख देते हैं जीएसटी रेट का, यानी कि इस प्रोडक्ट के ऊपर कितना जीएसटी रेट एप्लीकेबल होएगा वो यहाँ पर आपको डालना है। 5%, 10%, 15% जो भी है वो आपको डिटेल यहाँ पर डालनी है। उसके बाद में अगला कॉलम रखेंगे अपन रेट का, यानी कि प्रोडक्ट की क्या रेट है। आपका जो प्रोडक्ट है, यानी कि आप सपोज कीजिए स्मार्टफोन सेल कर रहे थे, तो उस स्मार्टफोन की रेट क्या है, 5000, 6000, 7000 कितने में आपको सेल करना है, वो आपको यहाँ पर रेट का कॉलम डालना है। और उसके बाद में अपन डालेंगे क्वांटिटी का कॉलम। क्वांटिटी मतलब एक स्मार्टफोन सेल कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, जितना भी एक इनवॉइस में प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। सपोज आपके पास कोई कस्टमर आया, आपसे 2 मोबाइल के चार्जर मांगे, तो आप उसको एक चार्जर लिखोगे, दूसरा चार्जर लिखोगे, ऐसे नहीं करना है। एक ही आपके अगर सेम आइटम है तो आपको यहाँ पर ही चार्जर लिखना है और यहाँ पर क्वांटिटी में 2 कर देना है। सपोज एक चार्जर 100 रुपये का है, 2 क्वांटिटी करेंगे तो आपका अमाउंट का कॉलम आ जाएगा यहाँ पर, जहाँ पर आप टोटल अमाउंट लिख देंगे वो हो जाएगी 200 रुपये। आपको ये मैनुअल एंट्रीज नहीं करनी है, उस सभी का फॉर्मूला आपको बताएंगे कैसे यूज़ करना है। ये वीडियो लंबा होएगा, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप इनवॉइस बनाना सीख जाएंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। यहाँ पर आपको लास्ट कॉलम लिख देना है अमाउंट का। ये हो गए कंप्लीट कॉलम सारे। अब आप इनको बॉर्डर देना चाहें तो सिंपली आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ से आप ऑल बॉर्डर डाल देंगे। ये ऑल बॉर्डर डाल दिया अपन ने, इसके ऊपर बॉर्डर आ चुकी है। अब ये देखिए ध्यान से, ये वाला जो कॉलम है इन दोनों को अपने को मर्ज करना है, तो अपन सिंपली इसको मर्ज कर देते हैं। ये हो गया मर्ज। ऐसे ही आपको इनके नीचे के जितने भी कॉलम हैं उनको सभी को मर्ज कर देना है। तो देख सकते हैं अपन ने 10 कॉलम यहाँ पर मर्ज कर दिए हैं लाइन से, क्योंकि अपन 10 कॉलम का एक इनवॉइस बना रहे हैं। आप उसमें ऐड करना चाहें 11-12 जितना भी आपको इनवॉइस बड़ा करना है आप कर सकते हैं, उसमें सिंपली आपको ऐड करना है। ऐड कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको आएंगे तो यहाँ पर आपको मैनुअल ऑप्शन मिल जाएगा। ये देखिए राइट क्लिक करने के बाद आपको इंसर्ट का, बाकी आप कीबोर्ड शॉर्टकट से करना चाहें तो आप ये शिफ्ट और स्पेस दबा के पूरा करेंगे, और अब आप दबा देंगे कंट्रोल शिफ्ट और प्लस वाला बटन, जिससे आपकी एक रो कंप्लीट ऐड हो जाएगी। आप करना चाहें तो उतना कर सकते हैं। अभी अपन सिर्फ 10 कॉलम का ही इनवॉइस बना रहे हैं। तो ये देखिए अपन ने कर दिया इसको ड्रैग एंड ड्रॉप, और जिससे ये अपने 10 इनवॉइस के नंबर आ चुके हैं। इन सभी को अपन कर देते हैं बोल्ड, ये हो गया, और इनको भी अपन कर देते हैं यहाँ पर बोल्ड, ये भी हो गया। अब इसकी डिटेल जो है यहाँ पर इनको भी कर देते हैं अपन बोल्ड। और अब ये देखिए इनको थोड़ा अरेंज कर देते हैं। अरेंज कैसे करेंगे, सीरियल नंबर का कॉलम आप छोटा कर सकते हैं। जीएसटी रेट है, इसको भी अपन कर देते हैं रैप टेक्स्ट। तो ये देखिए ये अपने आप इसको छोटा करेंगे तो ये ऊपर नीचे चला जाएगा। ये देखिए आप इसको बड़ा कर देंगे तो ये जीएसटी रेट का कॉलम आपका ऑटोमेटिक डिज़ाइन हो गया। और डिस्क्रिप्शन का जो कॉलम है इसको थोड़ा सा अपन बड़ा कर देते हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन का कॉलम हमेशा बड़ा रहना चाहिए। तो देख सकते हैं आप कुछ इस प्रकार से अपन ने अरेंज कर दिया है। ये हो गया कंप्लीट। अब आप इसको बॉर्डर देना चाहें तो 10 के 10 कॉलम में अपन बॉर्डर दे सकते हैं HBA। ये करते ही ऑटोमेटिक अपना बॉर्डर लग गया। बस इतने ही इनवॉइस की डिटेल आपको डालनी थी। यहाँ पर ये देखिए ये वाला कॉलम थोड़ा छोटा हो गया है, तो इसको अपन वापस से थोड़ा बड़ा करके सही कर देते हैं। ये हो गया कंप्लीट फॉर्मेट ऊपर का। अब आपको नीचे जो है वो टोटल करना है, टैक्सेशन की डिटेल देनी है, क्या जीएसटी किस हिसाब से एप्लीकेबल होता है।
तो उसके लिए आपको यहाँ पर कुछ डिटेल ऐड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे टोटल, टोटल लिखेंगे। इन दोनों कॉलम को आप मर्ज करना चाहें तो कर सकते हैं। इसको अपन ने मर्ज कर दिया, इसको भी मर्ज कर दिया, इसको भी मर्ज कर दिया और इसको भी मर्ज कर दिया। यहाँ पर अब अपन लिखेंगे IGST, यहाँ पर अपन लिखेंगे CGST और इसके नीचे लिखेंगे SGST। ये हो गया। और नीचे अपन लिख देंगे टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट का ये कॉलम आ गया। यहाँ पर अब देखिए टोटल जो है ये ऊपर वाली जितनी भी ये डिटेल होएगी ना 1 से 10 तक की, यहाँ पर इसका टोटल आएगा यहाँ पर। तो इसमें अपन को फॉर्मूला ऐड करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला कैसे ऐड करते हैं वो थोड़ा आपको लास्ट में बताएंगे, लेकिन पहले अपन फॉर्मेट बना लेते हैं। पूरा फॉर्मेट तैयार हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको सारे फॉर्मूले इंसर्ट करना भी बता दूंगा। अगर आपको फॉर्मेट आता है और आप फॉर्मेट अपने आप बना सकते हैं तो आप इस वीडियो को स्किप करके थोड़ा आगे प्ले कर सकते हैं, जहां पर मैंने आपको सिर्फ फॉर्मूला डालना बताया है। क्योंकि फॉर्मेट बनाएंगे पहले, उसके बाद ही फॉर्मूला काम का है। फॉर्मेट ही नहीं बनाएंगे तो अपने फॉर्मूला किसी काम का नहीं होएगा। तो इसको भी अपने को बॉर्डर देनी है, तो सिंपली अपन HBA करके बॉर्डर डाल देंगे। ये बॉर्डर आ गई यहाँ पर कंप्लीट। और इस साइड में आपको क्या डिटेल देनी है, यहाँ पर आपको टैक्सेशन की कैलकुलेशन वाली डिटेल भी देनी ज़रूरी होती है। इनवॉइस में डिटेल देनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर कैलकुलेशन रखेंगे तो उससे क्या होएगा, आपको जब भी इनवॉइस इशू करेंगे तो आपके सामने कैलकुलेशन आ जाएगी, आप उसको देख कर ही वेरीफाई कर सकते हैं। आपको कोई कैलकुलेटर उठा के कैलकुलेट करने की या कॉपी पेन उठा के कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर ही आपके सामने कैलकुलेशन लिखी हुई रहेगी, तो आप इजीली उसको देख के वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कॉलम लगाना है टैक्स स्लैब का। टैक्स स्लैब लिखने के बाद में आपको कॉलम लिखना है IGST का, फिर लिखना है CGST का, फिर लिखना है SGST का। ये कॉलम आ गए। यहाँ पर अब आपको रेट लिखनी है, जो भी रेट आपके इनवॉइस में है। अगर यहाँ पर आपका 5% वाला इनवॉइस है तो आपको यहाँ पर 5% लिखनी है और उसका टैक्सेशन का अमाउंट यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है। ये कॉलम किस लिए कंपलसरी है आपको बताते हैं। सपोज कीजिए आपका एक प्रोडक्ट था, कुछ भी प्रोडक्ट था XYZ कर लीजिए, यहाँ पर उसका GST रेट था 5% और वो प्रोडक्ट का अमाउंट था 1000 रुपये। ये 1000 रुपये आप यहाँ पर टोटल करके लिख देंगे 1000 रुपये। इसके ऊपर अब आप 5% रेट है तो आप 2.5% तो CGST लगा देंगे, 2.5% SGST लगा देंगे। क्योंकि अपन क्या सपोज कर रहे हैं, ये जो इनवॉइस है ये इंट्रा स्टेट वाला ही है, यानी कि एक स्टेट से एक स्टेट के अंदर ही सप्लाई है। यानी कि आप देख सकते हैं अपना जो एड्रेस है वो गुजरात का है और ये स्टेट भी गुजरात को ही इनवॉइस इशू किया है। तो ये गुजरात को ही इशू किया है, तो यहाँ पर आप 1000 रुपये के ऊपर 5% यानी 2.5% आप यहाँ पर कैलकुलेट कर देंगे। 1000 का 2.5% होता है 25 रुपये, तो आप यहाँ पर 25 लिख देंगे, यहाँ पर 25 लिख देंगे। ये टोटल आ जाएगा आपका 1050। ये आपका इनवॉइस कंप्लीट। यहाँ पर आपको कोई भी इशू नहीं आया। सपोज अब आपके यहाँ पर एक 12% का रेट और है और यहाँ पर अमाउंट है 5000 का और। अब आप IGST और CGST कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। अभी तो आपने एक अमाउंट था तो आपने सिंपली कैलकुलेट कर लिया 5% 1000 रुपये के ऊपर। अब 12% 5000 का भी कैलकुलेट करना है, फिर इन दोनों को ऐड करना है, फिर यहाँ पर आपको अलग अलग अमाउंट लिखनी है। उसके लिए यहाँ पर अपन कॉलम बनाते हैं CGST, SGST, IGST वाला। तो चलिए वापस से अपन यहाँ पर ये डिटेल लिख लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा ये अपन क्यों बना रहे हैं अलग से कॉलम। इसके लिए भी आपको क्या करना है, इन सब को आपकी ये वाला कॉलम जो है काम किसी में नहीं आने वाला है, तो इस वाले कॉलम को अपन मर्ज करके गायब कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको बॉर्डर लगा देनी है। अब ये टोटल अमाउंट जो है इसके नीचे आप डबल बॉर्डर देना चाहें तो डबल बॉर्डर दे सकते हैं, क्योंकि टोटल अमाउंट के नीचे डबल बॉर्डर आती है तो वो अच्छा लगता है। तो ये देख सकते हैं टोटल अमाउंट के नीचे डबल बॉर्डर अपन ने लगा दी है। अब यहाँ पे जो आपकी टोटल अमाउंट आएगी उसको आप यहाँ पर वर्ड्स में भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मैनुअल टाइप नहीं करना है। सपोज आपका यहाँ पर आया 800 रुपये, तो आपको यहाँ पर 800 मैनुअल टाइप नहीं करना है। ऑटोमेटिक जो सिस्टम है वो आपका 800 लिख देगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर कुछ भी अमाउंट है, 1 लाख है, 2 लाख है, आपको मैनुअल टाइप नहीं करना है। आपको बस एक शॉर्टकट यूज़ करना है और ऑटोमेटिक आपका यहाँ पर अमाउंट लिखा हुआ आने लग जाएगा। आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर फॉर्मेट बना देना है HMC। यहाँ पर आपको मर्ज करना है। मर्ज करने के बाद आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, टोटल अमाउंट इन वर्ड्स। यहाँ पर आपको अगली लाइन को पूरे को मर्ज कर देना है। अब यहाँ पर जो भी अमाउंट आएगी आपको एक ट्रिक यूज़ करनी है, वो ट्रिक मैं आपको इस वीडियो में ही बताऊँगा। आपको वो ट्रिक यूज़ करते ही यहाँ पर ऑटोमेटिक 800 लिखा हुआ आ जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। ये हो जाएगा आपका इनवॉइस यहाँ तक कंप्लीट। इसके बाद में आपको यहाँ पर नीचे वाले कॉलम में दे देना है ऑथराइज सिग्नेटरी की डिटेल।
आपने देखा होगा इनवॉइस के लास्ट में कंपनी की डिटेल दी हुई होती है और वहाँ पर एक जो बिल इशू करता है उसका साइन भी होता है कंपनी की सील के साथ में। अगर कंपनी का स्टाम्प है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं प्रिंट लेने के बाद में, अगर नहीं है तो आप सिंपली इसको ऐसे ही प्रिंट करके यूज़ कर सकते हैं। ये हो गए आपके सारे कॉलम मर्ज। अब आपका इनवॉइस जो है वो यहाँ तक बनता है, बस इतना ही। अब इसके अंदर आपको फॉर्मूले यूज़ करना बता देंगे। ये देखिए आप पूरे वो इनवॉइस को सेलेक्ट करेंगे और थिक बॉर्डर जो था वो वाला ऑप्शन डाल देंगे, जिससे क्या होगा आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का इनवॉइस आपका तैयार हो जाएगा। यहाँ पर आप एक बॉर्डर देना चाहें तो आप एक और बॉर्डर यहाँ पर दे सकते हैं, जिससे क्या होगा कुछ इस प्रकार का आपका इनवॉइस तैयार हो गया। एक बार आपको छोटा करके ये दिखा देते हैं पूरा एक स्क्रीन में। बस ये इनवॉइस कंप्लीट रेडी हो गया है। इसमें एक भी फॉर्मूला नहीं है, आप इसको यूज़ करना चाहें तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको कोई भी इनवॉइस इशू करना है उससे पहले आपको सारी डिटेल यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी। लेकिन ये इनवॉइस जो है वो आधा अधूरा है। अब अपन यूज़ करते हैं इसको ऑटोमेटिक बनाने का। ऑटोमेटिक बनाने के लिए आपको यहाँ पर दो टैब यूज़ करने पड़ेंगे, 1 और 2। इसमें अपन क्या डिटेल लिखेंगे, यहाँ पर अपन डिटेल लिखेंगे अपने कस्टमर की डिटेल। कस्टमर की यहाँ पर अपन लिखेंगे डिटेल, और इस वाली शीट में अपन यूज़ करेंगे अपने प्रोडक्ट की डिटेल। प्रोडक्ट की डिटेल मतलब अगर आपकी कोई शॉप है या आपका कोई ऑफिस है, आप कोई भी सर्विस बेचते हैं या फिर कोई भी प्रोडक्ट बेचते हैं, तो आपको पता होगा आप क्या क्या चीज़ें बेचते हैं। जो भी आप सर्विस या प्रोडक्ट बेचते हैं उनका क्यों ना HSN कोड पहले से ही तैयार रखें और क्यों ना उनका GST रेट भी पहले से ही लिख कर रखें, क्योंकि आप बेचते हैं, आपको पता होगा उस प्रोडक्ट पे कितना GST रेट लगता है। अगर नहीं पता है और आपके पास वो प्रोडक्ट पड़ा है तो आप पहले से ही उसका गूगल करके रख लें, ताकि कस्टमर आए तो उसके सामने आपको गूगल ना करना पड़े। तो इसलिए आपको क्या करना है, सिंपली अपने प्रोडक्ट की यहाँ पर डिटेल बना के रखनी है और यहाँ पर आपको कस्टमर की डिटेल ऐड करनी है। कस्टमर की डिटेल मतलब आपने कोई सामान बेचा, आप उस कस्टमर से उसका नाम तो वहाँ पे पूछेंगे, उसका एड्रेस पूछेंगे, जो जो आपको डिटेल इनवॉइस में डालनी है वो डिटेल तो आपको पूछनी पड़ेगी। वो डिटेल आप पहले से तैयार नहीं रख सकते हैं। लेकिन कोई कस्टमर आपके पास रिपीट आता है तो आपके पास उसकी डिटेल ऑलरेडी होगी, और वो जैसे ही आपको नाम बताता है तो नाम डालते ही ऑटोमेटिक आपका एड्रेस, GST नंबर, ये सारी डिटेल उसकी ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो उसके लिए आपको यहाँ पर कस्टमर का एक टेबल बनाना है और यहाँ पर आपको प्रोडक्ट का टेबल बनाना है। तो चलिए कैसे बनाना है वो आपको बता देते हैं। पहले अपन बात कर लेते हैं कस्टमर के टेबल की। यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखना है इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर के बाद में आप लिखेंगे इनवॉइस डेट, बाद में आप लिखेंगे क्लाइंट का नेम। आपको जो भी हेडिंग यूज़ करनी है आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अपन लिख देते हैं क्लाइंट नेम। क्लाइंट नेम के बाद में आपको यूज़ करना है क्लाइंट एड्रेस। के बाद में अगर क्लाइंट का GST नंबर है तो वो कॉलम भी अपन यहाँ पर लिख लेते हैं। और उसके बाद में आपको कॉलम यूज़ करना है स्टेट का। जो भी क्लाइंट का स्टेट है तो आप वो यहाँ पर लिख देंगे। ये सारी डिटेल आ गई। इसके बाद में आपको इनवॉइस नंबर में एक नंबर डालना है। जो इनवॉइस नंबर आपको देना हो जिस भी फॉर्मेट में आप वो नंबर यहाँ पर दे सकते हैं। कोई तो सिंपल इनवॉइस देता है, कोई ऐसे 1 करके /2020 स्पेस 21 ऐसा इनवॉइस देता है। फिर अगला इसका इनवॉइस होता है 2, ऐसे आप देते हैं। जो भी आप देते हैं वो यूज़ आप फॉर्मेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको सीरियल नंबर ही यूज़ करना है। अगर आप सीरियल नंबर यूज़ करते आ रहे हैं तो सीरियल नंबर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको अपना फॉर्मेट रखना है तो आप अपना फॉर्मेट रख सकते हैं। तो अपन यहाँ पर नंबर दे देते हैं। 5 इनवॉइस अपन सैंपल के लिए डाल लेते हैं। अब अपन क्या करते हैं, 5 क्लाइंट की ऐसे ही सैंपल डिटेल यहाँ पर आपको डाल के दिखा देते हैं। तो ये देख सकते हैं अपने सामने पूरी डिटेल आ गई है। अपन ने 5 सैंपल ऐड कर लिए हैं क्लाइंट की डिटेल के। क्या क्या ऐड किया है, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, क्लाइंट नेम, क्लाइंट एड्रेस, क्लाइंट GST और लास्ट में अपन ने स्टेट को ऐड कर दिया है। सेम वो ही 6 इन्फॉर्मेशन है जो अपने को यहाँ पर डालनी है। उसके अलावा कुछ भी नहीं है, बाकी एक्स्ट्रा नहीं है। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पर डिटेल लेके आनी है। कैसे लाएंगे, सिंपली आपको ये देखिए यहाँ पर अपन ने इनवॉइस नंबर ला दिया है। ये कैसे लाते हैं, सिंपली आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, फिर आप डेटा पे जाएंगे। इधर आपको डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन में सेलेक्ट कर लेना है लिस्ट। लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सोर्स सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, इधर आपको देखिए बता रहा है अपन ने क्या ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है। तो आपको ये यहाँ से आके टेबल सेलेक्ट कर लेनी है। जितना आप सेलेक्ट करना चाहें उतनी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको एंटर दबा देना है। ये आप देखिए यहाँ पर आपके सामने ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई है। अब यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाते हैं 5। जो भी इनवॉइस नंबर आपको सेलेक्ट करना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए 4 नंबर इनवॉइस ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया, अपने को टाइप नहीं करना पड़ा। अब सपोज़ कीजिए ये अपनी 5 तक ही लिस्ट थी, यहाँ पर अपन 6
7, 8, 9, 10। अपन ने यहाँ पर 10 तक ऐड कर दिया। अब देखिए इसमें यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने 10 तक ऑप्शन आएंगे, 1 से लेकर 10 तक। जितने इनवॉइस आपके यहाँ पर हो जाएंगे उतने ही आपको इधर शो करेगा। तो जैसे ही आपका कोई भी न्यू कस्टमर आता है तो आपको सिंपली इधर ऐड करना है 11 नंबर, और आपको उसकी डिटेल इसमें फिल करनी है, इस इनवॉइस में नहीं फिल करनी है। इस इनवॉइस में अगर आप फिल करते हैं तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं अपन ने यहाँ पर ओनली डायरेक्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट से ही अपन लेके आ गए। आप चाहें तो यहाँ पर सिंपली लाकर टाइप भी कर सकते हैं। जैसे अपन टाइप कर देते हैं 2, तो ये 2 ऑटोमेटिक यहाँ पर आ सकता है। जो उस लिस्ट में अवेलेबल ऑप्शन होगा उनमें से कोई भी ऑप्शन आप टाइप भी कर सकते हैं। ये हो गया। अब ये देखिए अपन ने 2 डाला, तो अब अपन को क्या करना है, ये सारा इससे लिंक करना है। लिंक कैसे करना है, जैसे ही अपन यहाँ पर 2 टाइप करेंगे तो ये जो 2 की डिटेल है, ये वाली जो डिटेल है, डेट, नाम, ये सारी डिटेल ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाए। जैसे ही अपन यहाँ 2 टाइप करें या फिर कोई भी इनवॉइस नंबर आप यहाँ टाइप करें तो ये डिटेल सारी ऑटोमेटिक आ जाए। वो अब अपने को लिंक करना है। उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा वी लुकअप के फॉर्मूले का। तो वी लुकअप का फॉर्मूला क्या होता है, तो चलिए सीख लेते हैं। सबसे पहले आपको टाइप करना है इक्वल टू, फिर लिखना है वी लुकअप। ये लिखने के बाद आपको टैब दबाना है। टैब दबाएंगे तो अब आपके सामने लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करनी है, यानी कि किसके अगेंस्ट आपको सेलेक्ट करना है। तो अपने को इनवॉइस नंबर के अगेंस्ट सेलेक्ट करना है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर लगाएंगे कोमा, फिर आपको डालना है टेबल अरे, कौन सी टेबल में से आपको डिटेल लेके आनी है। तो यहाँ से अपने पास ये टेबल थी, तो यहाँ से आप टेबल सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए 6 कॉलम की टेबल थी, अपन ने पूरा कॉलम को ही सेलेक्ट कर लिया। आप चाहें तो इस पूरी टेबल को सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अपन सारे कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं। ये सेलेक्ट करने के बाद में आपको लगाना है कोमा। कोमा लगाने के बाद अब आपके सामने देखिए क्या अपने को डिटेल डालनी थी, क्लाइंट का नाम। तो क्लाइंट का नाम सी वाले कॉलम में है। सी कॉलम कौन से पे आता है, 1, 2, 3। अपने को काउंट करना है जहाँ से अपन ने टेबल स्टार्ट करी थी। तो अपन ने टेबल यहाँ से स्टार्ट करी, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। तो अपने को 3 लिख देना है। 3 टाइप किया, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं अपना 3 टाइप हो चुका है। और उसके बाद कोमा लगाना है, फिर एंटर दबा देना है। तो जैसा कि आप देख सकते हो 2 नंबर के अगेंस्ट दीपक कुमार का नाम ऑटोमेटिक आ गया है। ये देख सकते हो 2 में दीपक कुमार का ही नाम था। अब आप यहाँ पर चाहें तो चेंज करना चाहें, सपोज आपने 5, 4 लिखा तो 4 के अगेंस्ट वाले का नाम आ गया। जैसा कि आप वेरीफाई कर सकते हो 4 के अगेंस्ट इसी का ही नाम है। ये अभी अपन ने कोमा लगा कि यहाँ पर 3 लिखा था जिसमें अपने को क्लाइंट का नाम लाना था। सेम इसी प्रकार सभी का करना है आपको। इनवॉइस डेट के लिए आपको 2 लिखना है, क्योंकि यहाँ से टेबल स्टार्ट हो रही है 1, 2। और ये क्लाइंट एड्रेस के लिए आपको 4 लिखना है, क्योंकि यहाँ से टेबल स्टार्ट हो रही है 1, 2, 3, 4। इसका नंबर बन जाता है 5 और इसका नंबर बन जाता है 6। तो अब अपन स्टेट वाला आपको ऐड करके दिखा देते हैं, जिसमें अपन लिखेंगे 6 और बाकी आप ऑटोमेटिक अपने आप कर सकते हैं। आपको पूरा डिटेल नहीं दिखाएंगे करके। तो अभी अपन यहाँ पर 6 वाला कर लेते हैं। क्या करना है, इक्वल वी लुकअप। वी लुकअप के बाद आपको टैब दबाना है, फिर यहाँ पर आपको वैल्यू सेलेक्ट करनी है, इस पर क्लिक करेंगे, कोमा लगाएंगे, फिर टेबल सेलेक्ट करेंगे। टेबल यहाँ से लेकर यहाँ तक की है, फिर कोमा लगाएंगे, फिर 6 लिखेंगे और कोमा लगा के एंटर दबा देंगे। ये देख सकते हो 4 के अगेंस्ट वाला राजस्थान आ चुका है। ये रहा 4 में राजस्थान ही। तो ऑटोमेटिक अपने आप डिटेल आ जाएगी। अब सपोज आप यहाँ पर चेंज करते हैं, 4 की जगह आप लिखते हैं यहाँ पर 5, तो ये देखिए नाम भी बदल गया, स्टेट भी बदल गया, दोनों डिटेल चेंज हो गई। अब अपन जल्दी से एड्रेस में, इनवॉइस डेट में और जीएसटी नंबर में भी वी लुकअप लगा के आपसे मिलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अपन ने अब सारी डिटेल ऐड कर दी है, यानी कि सभी डिटेल पर अपन ने वी लुकअप लगा दिया है। अब आप यहाँ से जो भी इनवॉइस चेंज करेंगे सारी डिटेल चेंज हो जाएगी। चलिए अपन यहाँ पर डाल देते हैं 1 डालते ही देख सकते हैं आप सारी डिटेल चेंज हो गई है और सारी डिटेल इस अकॉर्डिंग आ गई है जो 1 के आगे लिखी हुई है। तो यहाँ पर आप कोई भी नई डिटेल ऐड करते हैं 6 नंबर के इनवॉइस में, तो वो 6 नंबर की जो डिटेल यहाँ पर आप डालेंगे और इधर आप 6 नंबर सेलेक्ट करेंगे तो वो डिटेल ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। तो अगला आपका कोई भी कस्टमर आता है तो आपको सिंपली यहाँ पर ही ऐड करनी है उसकी डिटेल और यहाँ पर ऑटोमेटिक सारी डिटेल अपडेट हो जाएगी। अब सपोज़ कीजिए कोई कस्टमर दोबारा आ गया, आपने इस कस्टमर को, दीपक कुमार को, आपने 2 नंबर इनवॉइस इशू किया था। अब यही कस्टमर वापस आ गया जब आपको 11 नंबर पे इनवॉइस इशू करना है। तो आप क्या करेंगे, इसकी डिटेल यहाँ से ही कॉपी कर लेंगे, एड्रेस, स्टेट, ये सब कॉपी कर लेंगे। डेट आपको नहीं डालनी पड़ेगी, लेकिन ये सारा आप कॉपी करके इधर डाल लेंगे। उससे क्या होगा, ऑटोमेटिक आपकी ये डिटेल 11 नंबर में भी आ जाएगी। बस ऐसे ही करना था। ये हो गई अपनी बिजनेस की डिटेल कंप्लीट और कस्टमर की डिटेल भी कंप्लीट। अब बात करते हैं प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन की। अब इसके लिए आपको एक और यहाँ से सेम ऐसी की ऐसी टेबल बनानी पड़ेगी। वो उसमें क्या अपन डिटेल डालेंगे, आइए देख लेते हैं। यहाँ पर अपन ने एक प्रोडक्ट करके एक टैब ऐड कर रखा है। यहाँ पर आप कोड देखेंगे
हेडिंग में आपको ये 4 डिटेल रखनी है। HSN कोड रखना है, सीरियल नंबर रखना है, डिस्क्रिप्शन रखना है, GST रेट और प्रोडक्ट की रेट। जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट है वो ही सब अपन ने डिटेल रखी है। क्वांटिटी और अमाउंट नहीं रखा है क्योंकि क्वांटिटी और अमाउंट आपको मैनुअल डालना पड़ेगा। ये हो गई सारी डिटेल। तो चलिए अब इसमें अपन को सेम ऐसा VLOOKUP लगाने के लिए क्या करते हैं, पहले यहाँ पे अपन 10 सैम्पल प्रोडक्ट लेके आते हैं। 10 सैम्पल प्रोडक्ट में अपन क्या लाएंगे, HSN कोड लाएंगे 10 का, सीरियल नंबर तो 1 से लेकर 10 तक हो जाएगा, और डिस्क्रिप्शन लाएंगे, GST रेट लाएंगे, और उस प्रोडक्ट का क्या रेट है वो रेट अपन लेके आएंगे। ये देख सकते हैं अपन ने 10 सैम्पल डिटेल ऐड कर दी है। क्या क्या ऐड किया, HSN कोड है, सभी का अपन ने रैंडम कुछ भी सैम्पल कोड लिखा है। ये एग्जैक्ट वेरीफाई नहीं करेगा, गलत हो सकता है क्योंकि हमने सिर्फ ऐसे ही नंबर कुछ भी एंटर कर दिया है। उसके बाद में सीरियल नंबर लिख दिया अपन ने 10, और 10 प्रोडक्ट की अपन ने डिटेल लिख दी है। अलग अलग मोबाइल कवर लिख दिया है, कोई लैपटॉप लिख दिया है, कुछ अलग लिख दिया है, ऐसे बेसिक अपन ने 10 प्रोडक्ट लिख दिए हैं। उसके बाद में उन सब के ऊपर एप्लीकेबल GST रेट लिख दी है। ये रेट गलत हो सकती है, हमने सिर्फ ऐसे ही नंबर डाला है आपको एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने के लिए। 0%, 5%, 12%, 18% सभी तरीके का अपन ने रेट डाल दिया है। और उसके बाद प्रोडक्ट की रेट, जो आपका स्मार्टफोन M11 है उसका रुपीज़ है 11,000 विदाउट टैक्सेस। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कोई आपको प्रोडक्ट सेल करना है तो आपको यहाँ पर उसका नाम डालने की ऐसे ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो जो स्टॉक अवेलेबल है उसका आपको HSN कोड वाइज ऐसे डिटेल बना के रखना है। अगर आप कोई भी नया प्रोडक्ट ऐड करते हैं अपने पोर्टफोलियो में तो यहाँ पर आप नंबर डालेंगे, 11 नंबर लिखेंगे और ऐड कर लेंगे। इससे क्या होगा, आपको यहाँ पर ये बार बार डिटेल डालनी नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहें इसको डालना तो आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने आपके लिए एक अच्छा तरीका सेट कर दिया है। इससे आपको क्या करना है, आप HSN कोड से लगाएंगे यहाँ पर सीधा VLOOKUP। तो HSN कोड के लिए अपने को क्या करना है, HSN कोड पे यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट लेके आ जानी है, जैसी अपन ने इनवॉइस नंबर पे लेके आए हैं ऐसी की ऐसी सेम HSN कोड पे भी अपने को लगा देना है। तो चलिए लगा लेते हैं। यहाँ पर आपको आना है डेटा पे, यहाँ पर आपको डेटा वैलिडेशन पे आना है, यहाँ पर एनी वैल्यू की जगह आपको सेलेक्ट करना है लिस्ट, और इधर आपको सेलेक्ट करनी है लिस्ट। ये रही आपकी प्रोडक्ट की लिस्ट और इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ तक 20 तक अपन सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हो गया कंप्लीट, एंटर कर दीजिए। अब देखिए आपके यहाँ पर ऑटोमेटिक लग चुका है ये ड्रॉप डाउन लिस्ट। ये देखिए आपके सामने पूरे के पूरे जो 10 नंबर है वो आ गए हैं, और ब्लैंक जो 10 थे वो भी आ गए हैं, क्योंकि अपन ने 10 एक्स्ट्रा ऐड कर लिए थे ना, तो इसीलिए अपने यहाँ पर 10 ब्लैंक भी आ गए हैं। ये हो गया अपना HSN कोड पे ड्रॉप डाउन लिस्ट वाला। सेम आपको क्या करना है, ऐसा का ऐसा आपको बाकी 10 पे भी लगा देना है। तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं, सिंपली इसको कॉपी पेस्ट करके भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो अपने जल्दी से क्या करते हैं, सभी के सभी 10 में ये ड्रॉप डाउन लिस्ट लगा लेते हैं। तो अपन ने ये कॉपी पेस्ट कर दिया सभी में। सिंपली आपको कॉपी पेस्ट कर देना है, यहाँ से उठाकर सभी में कॉपी पेस्ट आपको कर देना है, कुछ भी आपको मैनुअल चेंज नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पर भी आपके वो के वो ड्रॉप डाउन में दिखा देंगे जो अपने यहाँ पर लिखे हुए हैं HSN कोड। अब अगर कोई कस्टमर आता है, जो भी प्रोडक्ट का आपको इनवॉइस इशू करना है, तो उसका इनवॉइस नंबर के अगेंस्ट आपका जो भी HSN कोड है वो कोड आपको सिंपली इधर लिख लेना है ड्रॉप डाउन में से सेलेक्ट करके। या फिर सपोज कीजिए जैसे 9562 है तो आप यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं 9562 और एंटर दबा देंगे। अगर उस लिस्ट में होगा तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर 9563 अपन टाइप करते हैं वो लिस्ट में नहीं है तो एरर आ जाएगा। देखिए 9563 अपन ने टाइप किया तो एरर आ गया, ये एंटर नहीं होएगा। तो जो लिस्ट में है वो ही आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। अगर आपका कोई लिस्ट में नहीं है प्रोडक्ट तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा लाइन छोड़ सकते हैं, कोई 1-2 आप छोड़ना चाहें तो आपकी मर्जी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब अपने को क्या करना है, सपोज अपन HSN कोड तो यहाँ से ले आए 5412 करके ले आए। अब आपको क्या करना है, सेम VLOOKUP यूज़ करना है, जिससे अपना HSN कोड लाते ही डिस्क्रिप्शन भी आ जाए, GST रेट भी आ जाए और ये रेट भी आ जाए। ये तीनों कॉलम ऑटोमेटिक आ जाए अपना HSN कोड सेलेक्ट करने मात्र से ही। तो चलिए यहाँ पर अपन VLOOKUP यूज़ कर लेते हैं डिस्क्रिप्शन वाले ऑप्शन में। कैसे यूज़ होगा, सिंपली आपको इक्वल दबाना है, VLOOKUP लिखना है, सेलेक्ट करना है HSN कोड को, कोमा लगाना है। अब आपको टेबल सेलेक्ट करनी है, अब की बार ये वाली टेबल है और यहाँ से आपको पूरी टेबल सेलेक्ट कर लेनी है। अभी अपन को क्या लिखना है, डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन कौन से कॉलम में है, 1, 2 और 3। कॉलम नंबर 3 में है तो कोमा लगा के 3 लिख देंगे और कोमा लगा के एंटर कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अगेंस्ट चार्जिंग पोर्ट B वाला ऑप्शन आ गया है, जो कि आपके टेबल में आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये रहा 3 नंबर पे है। तो चलिए अब अपन यहाँ पे चेंज कर देते हैं HSN कोड को। अभी अपन सेलेक्ट कर लेते हैं ये वाला 8452। तो देखिए डिस्क्रिप्शन भी ऑटोमेटिक चेंज हो गया है 8452
52 के अगेंस्ट वाला, ये वाला डिस्क्रिप्शन आ गया है। अब सेम ऐसा ही अपने को क्या करना है, जीएसटी रेट में भी लगाना है। तो चलिए जीएसटी रेट में भी लगा देते हैं। तो देख सकते हैं अपना जीएसटी रेट आ गया है 0.18। तो आपको सिंपली इस परसेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, जिससे ये परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम ऐसा का ऐसा अपने को फॉर्मूला लगाना है रेट के ऊपर भी, इक्वल वी लुकअप, ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, कोमा लगाएंगे, इधर आएंगे, टेबल को पूरा सेलेक्ट करेंगे और ये जो कॉलम है अब की बार 5 नंबर है तो 5 लिख के कोमा लगा के एंटर कर देंगे, जिससे आप देख सकते हैं लावा मोबाइल की रेट आ गई है 10,000 रुपये, जो कि यहाँ पर भी 10,000 ही मेंशन है। तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, ये चेंज हो जाएगा। अभी अपन इसको सेलेक्ट करके डाल देते हैं 95632, जिससे आप देख सकते हैं मोबाइल कवर 0% 400 रुपये, ये देख सकते हैं 400 रुपये 0% मोबाइल कवर। ऑटोमेटिक सारी डिटेल अपने आप चेंज होती है। यहाँ पर अपने कर दिया 1 नंबर पे, सेम ये फॉर्मूला अपन को लगाना है बाकी 2 नंबर पे, 3 पे, 4 पे, सभी पे आपको ये फॉर्मूला डाल देना है। जिससे क्या होगा, एक आप सेलेक्ट करेंगे HSN कोड और ऑटोमेटिक आपकी सारी डिटेल आ जाएगी। तो अपने चलिए करते हैं 2 नंबर पे भी सेम फॉर्मूला लगा देते हैं। ये देख सकते हैं 1 और 2 में अपन ने डिटेल डाल दी है। इसी प्रकार आप पूरे में डिटेल डाल लेंगे। जैसे आपको वी लुकअप लगाना सिखा दिया है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा वी लुकअप कैसे लगाते हैं। अगर आपको नहीं आया है तो आप कोई एक्सेल एक्सपर्ट की वी लुकअप वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आपको एकदम डिटेल में समझ में आ जाएगा। लेकिन अपन ने बेसिक तरीके से बता दिया है, आपको जितना यूज़ है उतना यूज़ करना बता दिया है। अब आपको यहाँ पर क्वांटिटी डालनी है 1, 2, जितनी भी क्वांटिटी आपकी है। हर प्रोडक्ट की अगर 1 क्वांटिटी है तो आप 1 लिखेंगे और अमाउंट में वो मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा। ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई नहीं होएगा, उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा इक्वल, इस पे सेलेक्ट करना है, फिर मल्टीप्लाई, फिर इस पे सेलेक्ट करना है। ये आ गया। अब इसको पूरे पे आप ड्रॉप डाउन लगा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं 400 इंटू 1 तो 400 हो गया, 300 इंटू 2 हो गया 600 रुपये। ये आपका सारा ऑप्शन आ जाएगा। ये देख सकते हैं। अब आप यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करके चेंज करना चाहें तो ये देखिए अपन ने यहाँ पर चेंज किया तो सारी डिटेल चेंज हो गई। ये हो गए प्रोडक्ट का इनवॉइस इशू करना कंप्लीट। बाकी अभी नीचे की बात आगे कर लेते हैं, इसकी बात करेंगे अभी। लेकिन अब देखिए आपके पास कोई कस्टमर आता है तो आपको सिंपली यहाँ से क्या करना है, यहाँ पर जाना है, उसकी डिटेल ऐड करनी है, डेट ऐड करनी है, उसका नाम, उसका जीएसटी, उसका एड्रेस, ये डिटेल ऐड करनी है। और यहाँ पर आना है आपको, फिर यहाँ से नंबर 6 सेलेक्ट कर लेना है। 6 नंबर सेलेक्ट करते ही यहाँ पर उसकी सारी डिटेल आ जाएगी अपने आप। आपको क्या करना है, बस यहाँ पर एक्सेल में फीड करनी है उसकी डिटेल। सपोज कीजिए किसी कस्टमर ने ये 7 नंबर यानी कि 6 नंबर सीरियल का प्रोडक्ट परचेज किया, Xiaomi टैब। ये क्या है, इसका कोड 84152। तो आपको सिंपली इधर आना है और यहाँ पर 84152 टाइप कर देना है और एंटर दबा देना है। इससे क्या होगा, बाकी सारी डिटेल अपने आप आ जाएगी। आपको बाकी कुछ भी मॉडिफाई नहीं करना है। और दूसरा कोई प्रोडक्ट उसने परचेज किया तो उसका HSN कोड आपको यहाँ पे डाल देना है और उससे ये ऑटोमेटिक आ जाएंगे। अगर आपको ये 2 नंबर की डिटेल नहीं रखनी है तो आप इसको पूरे को सेलेक्ट करके हटा सकते हैं। ये देखिए ये यहाँ से आप हट जाएगी। वापस लाना चाहें तो आप इसको रख सकते हैं, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको बाकी की इन्फॉर्मेशन ये रखना है, इनवॉइस में पड़ा रहे खाली तो पड़ा रहे, आपको हटाना है तो आप इसको हटा भी सकते हैं। ये हो गई डिटेल कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पर एक प्रोडक्ट है 18% जीएसटी वाला, एक प्रोडक्ट है 12% जीएसटी वाला। तो यहाँ पर आप जीएसटी टोटल कितना लगाएंगे। अब आप 12 भी नहीं लगा सकते, 18 भी नहीं लगा सकते, क्योंकि दोनों पे अलग अलग है। अब आप बोलें दोनों का बीच का एवरेज करके लगा दें कि जो बीच में अमाउंट आता है 15% वो लगा दें, नहीं ऐसा भी नहीं कर सकते क्योंकि अलग अलग अमाउंट है। तो उसके लिए अपन को यहाँ पर साइड में ये डिटेल बनानी पड़ती है, जिसमें अपन टैक्स कैलकुलेशन करेंगे और यहाँ पर आप टोटल लिख देंगे। टोटल के लिए क्या है फॉर्मूला, इक्वल लगाएंगे, आप यहाँ पे सम करेंगे किसका, 10 नंबर तक का ये सारे कॉलम को आप सम कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक आपकी डिटेल ऐड होकर आ गई है। IGST आपको कहाँ से लाना है, इस वाले कॉलम का आपको टोटल लेके आना है। तो आप यहाँ पर इक्वल लगा के ऐड कर देंगे या पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे। ये हो गया सम IGST का। सेम SGST का भी अपन कर देंगे और CGST का भी कर देंगे। ये कर दिया अपन ने CGST का कंप्लीट और यहाँ पर अपन ने SGST का भी कर दिया। ये हो गए सारे कंप्लीट। अब टोटल अमाउंट में क्या आएगा, इन सारे कॉलम को अपन ऐड करके टोटल अमाउंट में लिख देंगे। तो चलिए यहाँ पर ये अपन ने सेलेक्ट कर दिया और ये टोटल से लेकर यहाँ तक के अपने सारे टोटल हो गए हैं। अभी अपन ने यहाँ पर अमाउंट नहीं डाली है। सपोज अपन यहाँ पर अमाउंट डालते हैं 4500 रुपये, तो देखिए ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी यहाँ पर भी, टोटल में भी। अब यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा टोटल अमाउंट इन वर्ड का, यहाँ पर आपको
टोटल अमाउंट लाना है वर्ड में, बिना टाइप किए ऑटोमेटिक आएगा 35,500 लिखा हुआ। कैसे आएगा तो चलिए आपको बता देते हैं। सिंपली आपको इधर फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है, इधर ऑप्शन पे आना है और यहाँ पर आपको एड इन पे क्लिक कर देना है। अब ये देखिए आपके सामने मैनेज एक्सेल एड इन का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे आपको गो पे क्लिक करना है। अब इधर आपको अपनी फ़ाइल लेके आनी है। वो जो फाइल है वो आपको डाउनलोड करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको क्लिक करना है ब्राउज़ के ऊपर, ब्राउज़ पे करेंगे, अपन ने जो फाइल है वो डेस्कटॉप पे सेव कर रखी है, ये रही फाइल, उसका नाम है न्यूमेरिक बैंकिंग बाबा करके एक अपन ने फाइल रख दी है। तो अपने को इस पर क्लिक करके ऐड कर लेनी है। सिंपली आपको ओके पे क्लिक, ये देखिए यहाँ पर अपनी फ़ाइल ऐड हो चुकी है जो अपन ने अभी ब्राउज़ करके ऐड करी, उस पर टिक लगा हुआ होना चाहिए और उसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने से क्या आएगा, अब देखिए यहाँ पर आपको सिंपली फॉर्मूला यूज़ करना है, इक्वल टू स्पेल SPELL स्पेल नंबर लिखना है और आपको यहाँ पर ये वाला सेलेक्ट कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं ₹35,500 ओनली ऑटोमेटिक आ गया है। अब आपको विश्वास नहीं होता है तो अपन यहाँ पर इसको डायरेक्ट चेंज करके भी दिखा देते हैं। अपन यहाँ पर सिंपली 45 ऐड करते हैं, 45 ऐड करते ही देख सकते हैं आप फॉर्मूला पूरा ऑटोमेटिक अपडेट हो गया है। आपको जो अमाउंट चेंज करना है, यहाँ पर आप अमाउंट चेंज करना चाहें तो आप यहाँ पर अमाउंट चेंज कर सकते हैं। ये देखिए अपन ने ये चेंज किया, ऑटोमेटिक पूरी डिटेल चेंज हो गई है। अपन ने मैनुअल कुछ भी नहीं किया, अपन ने सारा ऑटोमेटिक कर दिया है अपना इनवॉइस कंप्लीट। आपका इनवॉइस जो है वो पूरी तरीके से ऑटोमेटिक, आपको मैनुअल कुछ भी नहीं डालना है, ना आपको कैलकुलेटर ओपन करना है, ना आपको कुछ करना है, सारी डिटेल ये ऑटोमेटिक अपडेट करेगा। आपको बस क्या करना है, अपने प्रोडक्ट की जितनी भी डिटेल है वो यहाँ पर आपको ऐड करके रखनी है। आपको पास जितनी भी कस्टमर की डिटेल आती है वो आपको यहाँ पर ऐड करते चलना है, बस इतना ही आपका 2 काम करना है और आपका इनवॉइस ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा। यहाँ पर अब ये टैक्स स्लैब की जो कैलकुलेशन है ये आपको करना बता देते हैं, ये आपको बस थोड़ा सा काम जो है मैनुअल करना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, इधर टैक्स स्लैब में आपको लिखना है 5%, अगर यहाँ पर आपका 5% है तो, अगर आपका यहाँ पर 12% या फिर 18% है तो अभी देखिए अपना यहाँ पर दोनों 18% इनवॉइस है, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट 18% कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि CGST में अपन 9% कैलकुलेट कर सकते हैं इस अमाउंट का। तो आप इक्वल लगा के यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करके 9% कर सकते हैं। लेकिन जब अगर आपके पास इनवॉइस में यहाँ पर अलग अलग इनवॉइस आ जाते हैं, जैसे कि आपको बताया था, एक आ गया है 18% वाला और एक आ गया है दूसरा, अपन सेलेक्ट कर लेते हैं कोई, तो देखिए एक आ गया 12 वाला, एक आ गया 18 वाला। तो अब आपको इनका इनवॉइस कैसे कैलकुलेट करें, यहाँ पर आपको सिंपली लिखना है 12% और यहाँ पर आपको लिखना है 18%। अब ये देखिए IGST में या फिर ऑप्शन आएगा या फिर C और S में आएगा। अगर आप इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हैं तो आपका इसमें ऑप्शन आएगा, और अगर आप इंटर स्टेट यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट कर रहे हैं तो आपको IGST में डिटेल डालनी है। IGST में डालनी है तो कैसे डालेंगे, सिंपली आपको ये 12% यूज़ करना है 1200 का, तो आप यहाँ पर इक्वल लिखेंगे, अमाउंट है ये वाली, इसको करेंगे मल्टीप्लाई, इसके बाद में ये वाला अमाउंट है इसको लिख देंगे, बस एंटर दबा देना है। ये ऑटोमेटिक 144 IGST में आ गया। 18% है, 18% किसका है, इसका, तो आपको यहाँ पर इक्वल लिखना है, इस अमाउंट पे क्लिक करना है, इनटू लिखना है और इस अमाउंट पे क्लिक कर देना है, तो ऑटोमेटिक 18% का IGST कैलकुलेट हो गया। यहाँ पर आ गया, ये दोनों अमाउंट ऐड होकर ये टोटल अमाउंट आ गया, टोटल ऑटोमेटिक अपडेट हो गया। ये तो हो गई IGST की बात। अब बात कर लेते हैं S और CGST की। S और CGST में कैसे होएगा, 12% है तो 6% यहाँ पे आएगा, 6% यहाँ पे आएगा, बस सिंपल है। तो आपको क्या करना है, इक्वल लगाना है, इस पर क्लिक करना है, मल्टीप्लाई करना है, इस पर क्लिक करना है और सिंपली आपको डिवाइड बाई 2 कर देना है, जिससे क्या होगा, ऑटोमेटिक आधा हो जाएगा। 6% निकालना चाहें तो आप 6% निकाल सकते हैं, या फिर आप 12 का करके आधा % करना चाहें तो 12 भी कर सकते हैं। सेम अमाउंट यहाँ पर आपको लिखनी है, या फिर आप यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। इनटू लगाएंगे, 12 लिखेंगे, डिवाइड करेंगे, 2 करेंगे, ऑटोमेटिक ये 12 यहाँ पर भी 72 रुपीज़ आ गया। सेम ऐसा कैसा अपने को यहाँ पर भी कैलकुलेट कर लेना है, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 11,700, और यहाँ पर भी सेम वही अपन लिख देंगे, ये मल्टीप्लाई बाई ये डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया यहाँ पे भी 18%। ये ऑटोमेटिक यहाँ पर CGST में आधा और SGST में आधा आ गया और टोटल अमाउंट कैलकुलेट हो गया। ये टोटल अमाउंट का जो है 1,54,744, ये अपने आप यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है टोटल अमाउंट वाले कॉलम में।
अब आप इसको सेव करना चाहें तो इसको सेव कर सकते हैं, इसको प्रिंट लेना चाहें तो प्रिंट ले सकते हैं। प्रिंट लेने के लिए आपको सिंपली कंट्रोल P कर देना है और आपके पास प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा, आप उसको प्रिंट ले सकते हैं। या फिर आप इसको सेव करना चाहें तो कंट्रोल S दबा के सेव भी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर जाकर सेव एज भी कर सकते हैं। सेव एज करने से क्या बेनिफिट होगा, आप इस फाइल को PDF में भी सेव कर सकते हैं। सिंपली आपको F12 दबा देना है। अगर आप F12 दबाते हैं तो आपके सामने ये देखिए ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे, आपको किस फॉर्मेट में ये फाइल सेव करनी है। तो आपके सामने PDF का ऑप्शन मिल जाएगा, आप PDF में भी इसको सेव करना चाहें तो PDF में सेव कर सकते हैं। अपन इसको अभी सेव नहीं कर रहे हैं, आप इसको PDF में या किसी भी फॉर्मेट में आप सेव करना चाहें कर सकते हैं। बाकी आपको इसमें कोई एक्स्ट्रा डिज़ाइन देनी है तो आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। अपन ने सिंपल तरीके से इनवॉइस बनाया था, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से इसको बनाना चाहते हैं। कोई भी ऐड करना हो प्रिंट लेके आप यहाँ पर अपना साइन करेंगे और यहाँ पर अपनी कंपनी की स्टाम्प यूज़ कर लेंगे। और ये इनवॉइस एकदम परफेक्ट इनवॉइस है, इसमें कोई भी कमी नहीं है। इनवॉइस में डिटेल में आप यहाँ पर आके देख सकते हैं, अपन ने सेलेक्ट कर दिया 4 नंबर तो ऑटोमेटिक 4 नंबर कस्टमर की डिटेल आ गई है। तो दोस्तों ये था कंप्लीट ट्यूटोरियल, कैसे आप आसानी से एक्सेल की हेल्प से अपना इनवॉइस तैयार कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।